हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। दोस्तों आज का जो है सो जानते हैं तारीख जैसा क्या है। आप लोग जान रहे हैं कि 26 अक्टूबर और दिन शनिवार है। और आज प्रार्थना सभा में जो कुछ भी पढ़े जाएंगे है ना, चर्चाएं होंगी, उस चीज़ को हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, और शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। देख रहे हैं कि आज का सुविचार क्या है कि अवसर हमेशा मिलते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट ऑलवेज गिवन बट क्रिएटेड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें अवसर खुद लाने पड़ते हैं, खुद आता नहीं है, हमें बनाने पड़ते हैं। हमें मौके को बनाने पड़ते हैं, तब हमें जो है सो कुछ भी काम करने का जो है सो कोई भी काम करने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे, देर नहीं करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की देख रहे हैं कुछ खबर है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 2025 से विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम कड़े कर दिए, जिससे अप्रवासी भारतीयों की परेशानी बढ़ सकती है। कनाडा की विदेशी व प्रवासी कामगारों के लिए एक नई नीति है। चलिए देखते हैं हमारा राष्ट्रीय स्तर से क्या खबर है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज है ना, भारत के दौरे पर। इस दौरान दोनों देश के बीच रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। जर्मनी के चांसलर का भारत का दौरा हो रहा है। ठीक है, इसके संदर्भ में है, उन्होंने भारत का दौरा करना जो है सो निश्चित किया है। राज्य सरकार से क्या खबर है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 1,20,000 स्कूली छात्र वॉलंटियर्स के रूप में होंगे तैनात, जिनका ऑनलाइन प्रशिक्षण 29 अक्टूबर को होगा। ठीक है, और देख रहे हैं आगे क्या है। झारखंड विधानसभा चुनाव में वॉलंटियर्स की तैनाती, इसका संदर्भ है। आगे देख रहे हैं क्या है कि खेल जगत से भारत ने दूसरे हॉकी मैच में विश्व चैंपियन जर्मनी को 5 विकेट 3 रन से हराया, परंतु 2 मैचों की सीरीज शूटआउट में जर्मनी ने भारत को हराकर सीरीज अपने नाम कर लिया। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय हॉकी सीरीज का ये संदर्भ है। आगे देखिए क्या शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी से कि मेडिकल के छात्रों के लिए IIT दिल्ली ने शुरू किया नया क्या है, मास्टर्स कोर्स। इस कोर्स से छात्रों को अस्पताल एवं उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव मिलेगा एवं शोध के लिए तैयार हो सकेंगे। IIT दिल्ली में नए मास्टर कोर्स। अब आते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तरी में, यानी कि जीके एंड क्विज में। देख रहे हैं सबसे पहला जो है सो क्लास 1 to 5 के लिए है। हम लोग पढ़ते हैं क्या है पहला प्रश्न। बूझो पहली से है। छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता, रोज दही की नदी में नहाता, खाने के मैं काम आता, बताओ बच्चों मेरा नाम क्या है ना। है क्या कहने का था, दही और बड़ा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दही बड़ा। आगे देखते हैं क्या, किस त्यौहार को प्रकाश का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो दीपावली, जो कि आ रही है। आप बताएं कमेंट में कि दीपावली किस तारीख को, मुझे नहीं पता है, आप लोग जरा बताएं कमेंट में। हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस से। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है कि बिटर गॉर्ड को सब्जी को अंग्रेजी में क्या, मतलब अंग्रेजी शब्द है ये, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। तो करेला। बिटर गोर्ड की सब्जी का अंग्रेजी नाम है तो करेला का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 दर्जन केले में कितने केले होंगे। तो 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में, कमेंट बताएं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को। दूसरा क्वेश्चन, घोड़े बेचकर सोना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों। तो बेफिक्र होना। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल। चौथा क्या है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो बाबर। और पांचवा प्रश्न है, झारखंड के कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो धनबाद को। चलिए ये हमारा हो गया 6 to 8 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए क्वेश्चन था। अब आते हैं 9 और 12 के लिए, 9 to 12 के लिए। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप सौर ऊर्जा में सबसे अधिक निवेश करता है। तो एशियाई महाद्वीप, यानी कि एशिया महाद्वीप। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रिम्सन गुलाब किसका एक प्रजाति है। तो तितली का। तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो जूसेप्पे मैत्सिनी ने। क्लास 10 वालों को मालूम होगा। आगे देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो विनेवा है ना, और क्या है, वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और कुछ है सो हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्या
है देखने आगे का है कुछ क्वेश्चन खत्म होता है, प्रेरक प्रसंग है मतलब मोटिवेशनल स्टोरी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आएगी। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे। ये बेटे आपस में लड़ते रहते थे। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को एकजुट रहने के लिए प्रयास किया, लेकिन बुरी तरह असफल रहा। कुछ महीनों बाद बूढ़ा आदमी बीमार हो गया और फिर भी बेटे एक दूसरे से लड़ते रहे। बूढ़ा आदमी ने अपने बेटों को जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए फैसला लिया, है ना, और फैसला किया। उसने अपने बेटों को इकट्ठा किया और उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया। उसने उसमें से प्रत्येक को छड़ी तोड़ने के लिए कहा और जीतने वाले को इनाम मिलेगा। प्रत्येक बेटे ने आसानी से उन्हें तोड़ दी, छड़ी को तोड़ दिया, है ना, और अब इनाम मांगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि यह अभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें लकड़ियों का बंडल तोड़ना था, लेकिन जो इसे तोड़ देगा उसे इनाम मिलेगा। प्रत्येक बेटे ने बंडल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। तभी पिता ने कहा कि एक व्यक्ति को तोड़ना आसान है, लेकिन एकजुट समूह को तोड़ना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा स्टोरी था। इसका संदेश यही मिलता है कि एकता में ही शक्ति है, एकता में ही बल है। दोस्तों, आज का जो तारीख है वो है 26 अक्टूबर 2024 और दोस्तों आज है सो विलय दिवस है। ठीक है, और विलय दिवस हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है और एक ऐतिहासिक घटना को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर की रियासत और आधिकारिक तौर पर 1947 में भारत के प्रभुत्व का हिस्सा बन गई और इस दिन जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाया जाता है। ठीक है, चलिए, और वर्ड ऑफ द डे दोस्तों क्या, लिमिट। लिमिट मतलब सीमा होता है। सीमा का मतलब जो है सो लिमिटेशन, है ना। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीवन, मतलब हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो दोस्तों, एक चीज़ था आज के न्यूज़ एंड क्विज सीरीज़ में। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने लोग अभी क्लास 9 है, 10 है, 8 है ना, सभी का मैंने आज है सो प्रोजेक्ट रील वाला क्वेश्चन डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और सभी को शुभकामनाएँ। थैंक यू, वेलकम ऑलवेज। चलिए।